देखो सिस्टम स्टार्ट हो गया। सिस्टम स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले क्या करना है, रिफ्रेश करना है। क्या करना है, हाँ, सिस्टम को सबसे पहले क्या करना है, हमें रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश कैसे करेंगे, माउस का इस्तेमाल करेंगे। आ जाओ, खड़े हो, इधर आना है, इधर आ जाओ। देखो माउस में समझाता हूँ। माउस में 3 बटन होती हैं। कितनी बटन होती हैं, 3। एक ये लेफ्ट बटन होती है, एक ये राइट बटन होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड में लेफ्ट बटन है, राइट साइड में राइट बटन है। ठीक है, बीच में जो हम देख रहे हैं ये एक बटन की तरह है, पहिए की तरह। इसको स्क्रॉल बटन बोलते हैं या इसको स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। व्हील का मतलब पहिया होता है। ठीक है, और लेफ्ट साइड वाली बटन है, इसको लेफ्ट बटन बोलेंगे, राइट साइड वाली को राइट बटन बोलेंगे। अब अगर हमें सिस्टम को रिफ्रेश करना है सबसे पहले, तो कैसे करना है, राइट साइड वाली बटन दबाएंगे। क्या करेंगे, राइट साइड वाली बटन। हाँ, जैसे हम राइट साइड वाली बटन दबाएंगे तो ऑप्शन निकलेंगे। क्या निकलेंगे, ऑप्शन। देखो आगे, तो यहाँ पर ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारी लेफ्ट साइड वाली बटन है इसका काम होता है ऑप्शन निकालने का। हाँ, आज बता रहा हूँ, कल मैं कॉपी में लिखवाऊंगा अभी आपको। ठीक है ना, डोंट वरी। तो ये जो राइट साइड वाली बटन है इसका काम क्या है, ऑप्शन निकालना। और जो लेफ्ट साइड वाली बटन है इसका काम होता है सिलेक्शन करने का। क्या करना है, सिलेक्शन। ये 2 काम आप याद रखना, राइट साइड वाले का ऑप्शन और लेफ्ट साइड वाले का सिलेक्शन। ठीक है, हाँ, ऑप्शन सिलेक्शन। तो सबसे पहले हमें रिफ्रेश करना है, तो रिफ्रेश करने के लिए पहले राइट साइड वाली बटन दबाएंगे, ऑप्शन निकलेंगे। अब इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा देखो, यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है, रिफ्रेश लिखा है ना। तो अब हमें इसका सिलेक्शन करना है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक। तो पहले राइट क्लिक करना है, फिर लेफ्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक। इस तरह से सिस्टम को 5 से 6 बार हमें रिफ्रेश कर लेना है। बात समझ आ गई, क्लियर है। हाँ, अब बैठ जाओ। तो माउस में 3 बटन होती है, समझ में आ गया होगा। राइट साइड वाली बटन का काम क्या है, ऑप्शन निकालना। लेफ्ट साइड वाली बटन का काम क्या है, सिलेक्शन करना। ठीक है ना, ये 2 वर्ड याद रख लो। माउस में ये 2 वर्ड मेन है, ऑप्शन और सिलेक्शन। ठीक है, और स्क्रॉल बटन का काम क्या रहता है, स्क्रॉलिंग करने का काम होता है, पेज को स्क्रॉल करने का काम होता है। ये जब हम आगे प्रोग्राम सीखेंगे, जैसे MS वर्ड सीखेंगे, तो वहाँ पर हम पेज को स्क्रॉल करेंगे, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं, वरना इसका यूज़ ना के बराबर होता है। ठीक है ना, तो राइट साइड वाली बटन ऑप्शन और लेफ्ट साइड वाली बटन सिलेक्शन। और सिस्टम स्टार्ट होते ही सबसे पहला काम क्या रहेगा, रिफ्रेश करना। सिस्टम को रिफ्रेश करना, राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, इस तरह से रिफ्रेश करेंगे। ओके, हाँ। अब मैं आपको स्क्रीन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो हमारी मॉनिटर स्क्रीन हमें दिख रही है, इसको हम डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन। इसको आप कैसे मिला के बोल सकते हो। देखो, स्कूल में हम किस पे बैठते थे, डेस्क पे, है ना। सारे बच्चे स्कूल में किस पे बैठते हैं, डेस्क पे बैठते हैं। हाँ, और डेस्क के टॉप में क्या रखा जाता है, बैग रखा जाता है। तो टॉप बोल सकते हो, डेस्क बोल सकते हो, 2 वर्ड हो गए, डेस्क टॉप। ठीक है ना, हाँ। और ये क्या है, स्क्रीन है। क्या ये, तो मिला के जब तीनों वर्ड बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डेस्क टॉप स्क्रीन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं। अब बोल लोगे डेस्कटॉप स्क्रीन। हाँ, एक साथ नहीं बोल पाते तो अलग अलग बोल दोगे, डेस्कटॉप स्क्रीन। ठीक है, तो ये हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन है। डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं आइकन। क्या बोलते हैं, आइकन, ICON, आइकन बोलते हैं। ठीक है, हाँ। अब आइकन में ना, यहाँ पर अगर कोई हमसे इंडिविजुअली पूछे कि भाई ये क्या है, कोई पूछे ये क्या है, कोई पूछे ये क्या है, तो आइकन्स में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये जो स्क्रीन पर आपको चीज़ें दिख रही है ना, इनमें हमारी कुछ एप्लीकेशन हो सकती हैं, कुछ हमारी फाइलें हो सकती हैं। ठीक है, कुछ हमारे फोल्डर हो सकते हैं, कुछ हमारी इमेजेस हो सकती हैं। ओके, हाँ। तो आइकन्स में अगर कोई इंडिविजुअली पूछेगा तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये इमेज है, ये एप्लीकेशन है, या ये फाइल है, या ये प्रोग्राम है, XYZ। ठीक है ना, लेकिन जब एक साथ कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, आइकन बताएंगे। क्या बताएंगे, आइकन। हाँ, जैसे मान लो एक क्लासरूम होता है, क्लासरूम में बच्चे होते हैं, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, उन्हें एक साथ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं। वैसे तो अगर उनके नाम अलग अलग होते हैं सभी बच्चे के, कोई किसी का नाम राम, किसी का नाम मोहन, सोहन, रीता, गीता, अनीता, सुनीता। अगर हम किसी को इंडिविजुअली बुलाएंगे तो उसके नाम से बुलाते हैं, राम इधर आओ, मोहन इधर आओ, है ना। लेकिन जब सबको एक साथ बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स इधर आओ, राइट। तो इसी तरह से जब इंडिविजुअली बोला जाएगा तो हमें बताना है कि भाई ये एक्सेल की फाइल है, या ये MS वर्ड की फाइल है, या ये एप्लीकेशन है, या ये फोल्डर है, या ये इमेज है। ठीक है ना, लेकिन जब सबको एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आइकन। हाँ, आइकन बोलना कैसे, बहुत सिंपल है। पहले बोलो आई कन। आई का मतलब क्या होता है, मैं, होता है ना।
तो आप मैं भूल जाओ, सिर्फ क्या बोलना है, आई, ठीक है, और कन बोल दो, आइकन। ओके, हाँ, चलो, तो आपको समझ में आ गया डेस्कटॉप स्क्रीन किसे बोलते हैं, आइकन्स किसे बोलते हैं, क्लियर हो गया। अब नीचे जो आप पतला सा रिबन देख रहे हैं इसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं, टास्क बार, हाँ, ठीक है। टास्क बार पे जैसे हमारे यहाँ पे राइट साइड में डेट एंड टाइम होता है, इस पर क्लिक करोगे तो डेट और टाइम आ जाएगा। यहाँ पे टास्क बार पे इधर स्टार्ट मेन्यू होता है हमारा, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट तो लिखा हुआ था, अभी दिख रहा था तुम्हें, हाँ, क्या लिखा हुआ था, स्टार्ट लिखा ना, स्टार्ट। अच्छा, मेन्यू भी मैंने बोला ना मेन्यू, तो मेन्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं पता, नहीं सुना, पक्का सुना है, मेन्यू वर्ड सुना है, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ढाबे पे जाते हैं, होटल पे जाते हैं, हाँ, लिस्ट, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सूची बोलते हैं ना, बहुत सिंपल वर्ड है सूची, सुनते रहते हैं कि हाँ भाई सूची कहाँ है, आजकल सूची बोलते नहीं, पहले सूची चलता था, है ना, हाँ। तो शायद कभी जो पहले के रेलवे स्टेशन थे ना, उन पे भी लिखा रहता था सूची, ट्रेन की आने जाने की सूची, लिस्ट, है ना, हाँ। तो ये हमारा क्या है, स्टार्ट मेन्यू है। यहाँ से हम अगर इस पर प्रेस करते हैं, इसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारा मेन्यू ओपन हो जाता है, लिस्ट आ जाती है, सूची आ जाती है कि हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जैसे हमें पता चल रहा है यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर है, वर्डपैड है, विंडोज़ एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, फ्री कैम 8 स्क्रीन रिकॉर्डर है ना, एडोब फोटोशॉप है, बिजी है, एक्सेल है, अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, टैली वगैरह है। तो हमें अभी स्टार्टिंग किससे करनी है, तो हमें स्टार्ट करनी है पेंट से। कैसे स्टार्ट करना है, क्या लिखा है, पेंट, हाँ। इस पे आगे हम क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारा पेंट ओपन हो जाएगा। पेंट ओपन हो गया। आज मैं आपको मात्र 3 से 4 चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, उन पर फोकस करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे ही हमारी पेंसिल है, क्या ये, हाँ, इसका सिलेक्शन कैसे करना है, लेफ्ट क्लिक दबाओ, इसका सिलेक्शन हो जाएगा, पेंसिल आ जाएगी, ठीक है। अगर हमें पेंसिल नहीं चाहिए, इरेजर चाहिए, तो इरेजर पे लेफ्ट क्लिक दबाओ तो इरेजर आ जाएगी। अब सिलेक्शन कैसे करना है, तो लेफ्ट क्लिक, क्या करना है, लेफ्ट क्लिक, हाँ। तो यहाँ पे कर्सर लेके आओ, लेफ्ट क्लिक प्रेस करो, पेंसिल आ गई। अब पेंसिल चलानी है तो लेफ्ट क्लिक दबाओ, ऐसे तो पेंसिल चल नहीं रही, क्या करना है, लेफ्ट क्लिक दबाना है और दबा के रखना है, फिर माउस को मूव करना है, चलेगी पेंसिल। और जहाँ पे छोड़ना है वहाँ पे लेफ्ट क्लिक छोड़ दो, बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब हमें ये चाहिए कि साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना है, तो साइज़ में जाओ, यहाँ से हम साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर साइज़ जो है इससे बढ़ गया। अगर हमें और ज़्यादा बढ़ाना है तो शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस दबाओ, क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस, क्या करना है, हाँ, कंट्रोल प्लस करेंगे, देन आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक दबाओ, साइज़ और इंक्रीज़ हो गया, है ना। इरेजर है हमारी, इरेजर से हम इरेज कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं इरेजर से क्या हो रहा है, इरेज हो रहा है। ऐसे इरेजर से भी इरेज नहीं होगा, क्या करना होगा, पहले लेफ्ट क्लिक दबाना होगा, क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक दबाएंगे, फिर चलाएंगे इरेजर को, ठीक है। इरेजर को अगर हमें साइज इसका और बड़ा करना है तो कंट्रोल दबाओ, कंट्रोल के साथ प्लस दबाओ, साइज और बड़ा हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक दबा के इसे इरेज कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी, पेंसिल और इरेजर बता दिया। अगला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा बकेट, बट बकेट बताने से पहले मैं यहाँ पे से कुछ शेप्स लेके मान लो कुछ बनाता हूँ, ठीक है। जैसे हमने रेक्टेंगल लिया, अब रेक्टेंगल शेप बनानी कैसे है, लेफ्ट क्लिक दबाओ, खींचो, तो आप देखोगे रेक्टेंगल अपने आप बन जाएगा, बन गया। अब यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल लिया, इसको भी यहाँ पे लेफ्ट क्लिक दबाओ और माउस को खींचो, तो आप देखोगे ट्रायंगल भी अपने आप बन जाएगा। ठीक है, एक बार और हमने क्या किया, यहाँ पर दोबारा रेक्टेंगल लिया इस तरह से, ओके। एक रेक्टेंगल हमने यहाँ पे लिया,
फिर हमने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया, क्योंकि हमें हैंडल भी बनाना है तो हमने एक हैंडल बना दिया था, ठीक है। एंड देन अब कलर करना है तो यहाँ से हम बकेट लेते हैं, कलर कर सकते हैं। बकेट लेने के बाद इस तरह से बकेट आ जाएगा, और जो भी हमें कलर करना है वो कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मुझे पहले क्या करना है, चॉकलेटी कलर करना है, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया। फिर मैंने यहाँ से ऑरेंज कलर लिया, यहाँ पे ऑरेंज कर दिया। फिर यहाँ पर मैंने पिंक लिया, पिंक कलर यहाँ से यहाँ कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से पिंक कलर इसमें कर दिया, इसमें कर दिया। एंड देन पर्पल कलर लिया, वो मैंने दरवाजे में कर दिया। और यहाँ से मैंने मान लो ब्लू कलर ले लिया, ब्लू कलर मैंने इसमें कर दिया। तो ये हमारी क्या बन गई, झोपड़ी बन गई, ठीक है ना। कैसे बनाया हमने, सेब का इस्तेमाल किया और बकेट का इस्तेमाल किया, दो चीज़ों का इस्तेमाल किया ना। हाँ, अब देखो इरेज़र मैंने दोबारा से ले ली। इरेज़र से मैंने बताया था ये क्या करता है, इरेज करने का काम करता है, मिटाने का। तो आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक दबाओ और आप देखोगे इरेज कर देगा। नाम क्या आपका, निखिल। तो निखिल इसने इरेज कर दिया ना, है ना, इरेजर ने इरेज कर दिया। लेकिन इरेज करने के बाद आपको ये पता चले कि भाई इसको इरेज नहीं करना था, आप बिल्कुल सही बना रहे थे, तो क्या करना होगा, अब दोबारा से बनाना पड़ेगा, मेहनत लगेगी। तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में क्या करते हैं, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो हम इसमें पीछे जा सकते हैं, बैक जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम दोबारा से बनाने में मेहनत नहीं करेंगे, हम पीछे चले जाएंगे, बैक चले जाएंगे। तो बैक जाने के लिए यहाँ पर एक शॉर्टकट की याद रखना है आपको, क्या बोलना है, Ctrl+Z। हाँ, एक कंट्रोल बटन होती है ये वाली, जिस पे लिखा है CTRL, कंट्रोल बटन है। फिर ये Z बटन है। कैसे दबाओगे, पहले कंट्रोल वाली बटन दबाओ, दबा के रखना है, फिर Z दबा दो, फिर बाद में कंट्रोल छोड़ सकते हो, ठीक है ना। हाँ, कंट्रोल दबा के रखना है आराम से। इसको वापस बैक करना हो तो, किसको, जैसे मैं पहले कंट्रोल जैसे पहले जैसे करना हो तो, मतलब मिटा, जैसे हमने मिटा दिया था, तो इसके लिए एक होता है रीबैक करना, ठीक है ना। रीबैक करने से क्या होगा, जैसे हमने कंट्रोल से दबाई दबा दो तो ये क्या हो जाएगा, रीबैक हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल Z से जैसे हमने बैक गए, पीछे गए, लेकिन पीछे जाने के बाद में पता चला कि नहीं भाई सभी मिटाना था, आगे जाना था, तो मिटा दिया दोबारा, ठीक है ना। हाँ, इस तरह से। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल Z किया, बैक आ गए, हम पीछे आ गए। तो इतना समझ में आ गया आपको। आज के लिए फिर हम इतना ओवर करते हैं, ओके।